सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया। और गाइस, अगर तुम सीसैप के लिए रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो तो रुक जाओ, पहले इस वीडियो को देख के जाना। अगर तुम्हें डाउट है कि सीसैप में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर अगर तुम रजिस्टर नहीं भी कर रहे हो पर ये जानना चाहते हो कि सीसैप में क्या मिलने की पॉसिबिलिटी है तुम्हें, तो रुक जाओ, सबसे पहले वीडियो देखो। बिना देखे रजिस्ट्रेशन मत ही करो, पहले देख लो, स्टार्ट समझ लो, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे ही फीलिंग के बेसिस पर जाके सीसैप में भर देते हैं, मोटिवेट होके सीसैप में जाके भर देते हैं कि लाखों रैंक तक एनआईटी मिलती है, और बाद में पता चलता है कि उनका पैसा डूब गया। और अच्छा खासा नहीं, 45,000 पैसा, 45,000 रुपीज उनके डायरेक्टली ऐसे डूब जाते हैं और देयर इज नो रिफंड। बट मैं बोलता हूं कि जब भी तुम रजिस्टर करने जाओ सीसैप में, तो पहले स्टैट्स को एनालाइज करो, पहले डेटा देखो, और डेटा के हिसाब से अगर तुम काम कर रहे हो, स्टैट्स को देखते हुए अगर तुम काम कर रहे हो, तो कोई चांस ही नहीं है कि तुम्हारा पैसा डूबे। मिलेगा तो जो तुम्हें चाहिए वो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो पहले कायदे के साथ इस वीडियो को देखो और समझो। और इसमें खुशखबरी है एक तुम लोगों के लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए, कि सीसैप में अच्छा खासा कट ऑफ जाने वाला है, तुम लोगों का अच्छा खासा फायदा होने वाला है। उसके पीछे का रीजन साफ साफ है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, क्योंकि आज ही वैकेंसी आया है मॉर्निंग में। वैकेंसी में तुम अभी देख पाओगे कि क्या वैकेंसी रही, और पिछले सालों की तुलना में इस बार सबसे ज्यादा सीट्स वैकेंट हैं। और जो सा वालों को लगा था यार 5 राउंड में करा के जल्दी जल्दी खत्म कर दो, बट इसका एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम निकल के आया कि बहुत सारे ट्रिपल आईटीज में सीएससी की 25-25 सीट, 24-24 सीट, 18-18 सीट खाली हैं। पूरे डेटा को एनालाइज करके बताऊंगा, दिस इज द बेस्ट वीडियो। ऐसी एनालिसिस वीडियो शायद ही तुम्हें यूट्यूब पे मिले, बहुत मुश्किल है। मैं सुबह से इस पर लगा हुआ था, अभी फाइनल किया, और तुम खुद भी अपने लिए एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें एक्सेल सीट भी देने वाला हूं। तो गाइस, परेशान होने वाली बात नहीं है। चलो हम लोग पहले शुरू करते हैं। और जिनको एक्सेल सीट चाहिए वैकेंसी की खुद एनालाइज करने के लिए, उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग क्या करिए, हमारा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिए, और आपको हमारे प्रोग्राम पे ये चीज, आपको हमारे यहाँ हमारे ऐप पर भी ये सीट मिल जाएगा। अब हम सबसे पहले वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक भी बात बताना चाहूंगा कि जिन भी बच्चों को मुझसे अपनी सीसैप की काउंसलिंग करानी हो कि भैया आप मेरी काउंसलिंग करो, तो डेफिनेटली दिस और संदीप भैया, और मैं काम कर दूंगा। तुम चाहो तो हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। अगर तुमसे सीसैप की चॉइस फिलिंग नहीं हो रही है, तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तुम रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो तुम हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए तुम हमारे वेबसाइट एसटीबीजी से कर लो, या हमारे ऐप एसटीबीजी एकेडमी ऐप से कर लो। और एसटीबीजी चैनल को फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि यहां होगा तुम्हारे हर सारे समस्याओं का समाधान। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम संदीप विश्वकर्मा। आई हैव डन माई बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एंड आई एम परसुइंग माई मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। उसके अलावा मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर कर रखे हैं, जैसा कि तुम देख सकते हो, और हर साल हजारों बच्चों की काउंसलिंग कराता हूं। अब चलो हम अपने स्टार्ट्स पे आते हैं, जिस स्टार्ट्स के लिए मरे जा रहे हैं हम लोग। अब हम थोड़ा सा सीसैप में टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं कि इस बार सीसैप में कितनी वैकेंसी रही। तो 2023 का डेटा जो बोल रहा था, 2023 में लगभग 12,295 वैकेंसीज थी। 2024 में जो इस बार वैकेंसी आई है, तुम यहां पर जाओगे तो देखोगे, यहां पर जब जाओगे तो यहां वैकेंसी की लिस्ट है, तुम यहां डाउनलोड कर लो। और यहां सॉरी, यहाँ वैकेंसी की लिस्ट है, तुम डाउनलोड कर लो 2024 में, जिससे तुम्हें क्लियर पता चल जाएगा कि कितनी वैकेंसीज हैं। मैंने अपने तरफ से जब एनालाइज किया तो देखा कि टोटल इस बार जो वैकेंसी है, जो सीटें खाली हैं, वो 13,466 सीटें खाली हैं। और 2023 में ये 12,295 सीटें खाली थी, और 2022 में 98,400 सॉरी
9,846 सीटें खाली थी। तो 9,000 से लगभग ये 12,000 गया, इस बार 12,000 से लगभग 13,000 गया। तो सीटें तीनों साल में सबसे ज्यादा अगर कभी कहीं खाली रही हैं तो 2024 में खाली रही हैं। बट मैं तुम्हें बाइफरगेट करके बताता हूं कि टोटल एनआईटीज में कितनी सीट इस साल खाली हैं, पिछले साल कितनी खाली थी और उसके पिछले साल कितनी खाली थी। अगर मैं एनआईटीज की बात करूं तो 2024 में लगभग 4,687 सीट इस बार खाली रही हैं एनआईटीज की। 2023 में 4,406 सीटें खाली थी और 2022 में 4,242 सीटें खाली थी। तो इस साल सबसे ज्यादा सीट्स वैकेंट हैं एनआईटीज में। ट्रिपल आईटीज में भी सबसे ज्यादा सीट वैकेंट है, 2,488 सीट इस साल खाली है ट्रिपल आईटीज में। और ट्रिपल आईटी में जनरली सिर्फ अच्छी ब्रांच होती है सीएसआईटी इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप की। और 2023 में 2015 सीट खाली थी और 2022 में 1,744 सीट खाली थी। जीएफटीआई में चूंकि जीएफटीआई की संख्या इस साल बढ़ी है तो इस बार जो सीट्स हैं ये 6,291 हैं। 2023 में 5,874 थी और 2022 में 3,860 थी। मतलब ओवरऑल नंबर ऑफ सीट्स इस बार ज्यादा खाली थी और होनी भी थी। मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर रखा था और जिसको यकीन ना हो तुम मेरी वीडियो देख लेना जिसमें मैं कट ऑफ एनालिसिस के बारे में बताया था। मेरी ये प्रेडिक्शन पहले ही थी कि इस बार सीसैब में ज्यादा फायदा होगा। रीजन उसका सिर्फ एक है कि 5 राउंड में इन लोगों ने जोसा निपटा दिया। तो जो सीट छठे राउंड में भरनी थी वो भरी ही नहीं। वो कहां चली गई? वो सब सीसैब में शिफ्ट हो गई क्योंकि वो सारी वैकेंसी जो सारी वैकेंट सीट कहां भरी जाएंगी? सीसैब में भरी जाएंगी। तो जोसा से ज्यादा फायदा होगा सीसैब में। ये तुम लिख के रख लो, इस बात को तुम समझ लो। अब 2000 मैंने जब कट ऑफ एनालाइज करके दिखाया था तो इसमें बोला था देखो जो जोसा का ट्रेंड चल रहा है वो 2022 और 2023 के बीच में चल रहा है। मतलब मोस्टली कॉलेजों का कट ऑफ 2022 से बढ़िया जा रहा है और 2023 से खराब जा रहा है। लेकिन पांचवा राउंड होने के बाद पांचवें राउंड में क्या हो गया कि पांचवें राउंड का कट ऑफ जो है जोसा का पांचवें राउंड के हिसाब से ही रह गया, छठे राउंड में नहीं हो पाया। तो जो छठा राउंड का कट ऑफ जाएगा उस मतलब जो छठा राउंड नहीं हो पाया उसकी जो सीटें भरी जाएंगी वो सब सीसैब में भरी जाएंगी। तो मान के चलो सीसैब में, तो अगर तुम्हें सीसैब का कट ऑफ देखना हो तो तुम देख लेना कि सीसैब का जो कट ऑफ होगा 2022 और 2023 के सीसैब के बीच में लाई करेगा। कुछ कुछ कॉलेजों के लिए तो 2022 को भी सरपास कर जाएगा। ये तुम देख लेना, जब वैकेंसी आएगी तो मैं दिखा दूंगा कि देखो मैं जो बोल रहा था वो सही हुआ कि नहीं। अब बात करते हैं हमें जो चाहिए सीएस फैमिली और एसी फैमिली। सीएस फैमिली में मैंने सब ले लिया है, सीएससी विथ एआई, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, 5 साल वाले सारे कोर्सेज ले लिए हैं। तो इवन मैंने इसमें एआई एंड रोबोटिक्स और ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स को भी रख लिया है, जबकि ऑटोमेशन और रोबोटिक्स में मोस्टली पार्ट मैकेनिकल का होता है, बट फिर भी मैंने रख लिया। तो चलो हम देखते हैं कि सीएस फैमिली में एनआईटीज में इस साल कितनी सीटें खाली हैं। तो एनआईटीज में इस साल 713 सीट खाली हैं सिर्फ सीएस फैमिली से रिलेटेड, और पिछले साल 568 सीट खाली थी और 2022 में 457 सीट खाली थी। अगर मैं ट्रिपल आईटीज की बात करूं तो इस बार 1567 सीट खाली हैं, जबकि पिछली बार 1000 सीट भी नहीं खाली थी और उसके पिछले बार 681 सीट खाली थी। तो कौन कहता है कि सीएस की सीटें खाली नहीं रहती हैं सीएस में? देख लो, तुम्हारे सामने है कि कितनी सीट खाली है। पिछले 2 साल से ज्यादा सीट इस साल खाली है। रीजन ये है कि जोसा ने सिर्फ 5 राउंड ही कराए, अगर छठा राउंड कराया होता तो इस बार इतनी सीटें खाली नहीं रहती। इसी फैमिली में 770 सीट इस बार खाली है, पिछली बार 646 सीट खाली थी। और ट्रिपल आईटीज में 716 सीट खाली है, पिछली बार 641 सीट खाली थी और उसके पिछले साल ट्रिपल आई एनआईटीज में 619 सीट खाली थी और ट्रिपल आईटीज में 592 सीट खाली थी। तो दिस इज ऑल अबाउट कि सीएसआईटी फैमिली में कितनी सीट खाली है। इससे तुम्हें एक आइडिया मिल गया होगा। अब देखो, मैं तुम्हें इसका प्रूफ भी दिखा देता हूं, जो हमने एनालाइज करके जो एक्सेल सीट तुम लोगों के लिए बनाई है, मैंने काफी मेहनत से बनाई है। ये तो पूरी सीट है टोटल, दिस इज अ टोटल सीट कि कितने सीटें खाली हैं इस साल। अब अगर मैं टोटल सीट को देखूं, ये टोटल सीट खाली हैं। आई थिंक ये विजिबल नहीं है क्लियर, लेट मी फिक्स दिस। आई थिंक अब विजिबल है। ये टोटल सीटों की एक्सेल सीट है। इसमें ये सीएस फैमिली, सीएससी में देखो कहां पर कितनी सीटें खाली हैं। तो एनआईटी जयपुर में एआई में एक सीट खाली है, होम स्टेट का। तुम यहां पे देख सकते हो कि कौन कौन से एनआईटी में खाली है। मैं इस सीट को प्रॉपरली तुम्हें दे दूंगा कहां पर, तुम्हारे
हाँ, अपने टेलीग्राम चैनल पे, और अगर टेलीग्राम चैनल पे नहीं दिया तो भी मैं एसटी विजय एकेडमी ऐप पे डाल दूंगा। तुम इसे वहां से जाके क्या कर सकते हो, यू कैन डाउनलोड दिस। यहाँ पे जाके तुम इसको अच्छे से आराम से स्टडी कर लो कि किस कैटेगरी के लिए क्या सीट खाली है। ट्रिपल आईटीज में मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, ट्रिपल आईटी ग्वालियर जैसे में जनरल कैटेगरी की ओपन सीट 10 खाली है। उसके अलावा बल्क में सीटें खाली हैं मेरे भाई, ये 15 सीट खाली है ट्रिपल आईटी गुवाहाटी की कंप्यूटर साइंस ओपन कैटेगरी में। उसके अलावा 24 सीट खाली है ट्रिपल आईटी कल्याणी की, ट्रिपल आईटी कल्याणी की कंप्यूटर साइंस ओपन कैटेगरी में। मतलब ट्रिपल आईटीज में देख रहे हो, ट्रिपल आईटीज में इस बार बहुत फायदा मिलेगा। ट्रिपल आईटी सोनीपत में 10 सीट खाली है ओबीसी की मेल कैटेगरी में, 19 सीट खाली है ट्रिपल आईटी सोनीपत का किसमें, जनरल कैटेगरी में। देख रहे हो सीएससी की सीटें खाली हैं, दबा के सीटें खाली हैं। लोग कहते हैं सीएससी की सीटें खाली नहीं होती हैं, पर दबा दबा के सीटें खाली हैं। एससी की कैटेगरी श्री सिटी चित्तौड़ में 11 सीट एससी कैटेगरी की खाली है। तुम सिर्फ देखते जाओ, यहां 26 सीट खाली है ट्रिपल आईटी बड़ौदा गुजरात में, कंप्यूटर साइंस जनरल कैटेगरी में 26 सीट खाली है। देखो ऐसे ट्रिपल आईटीज में ऑल इंडिया होम स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, सब कुछ ओपन होता है। उसके बाद 26 सीट खाली है, तुम देखते जाओ। 20 सीट खाली है ट्रिपल आईटी जबलपुर में, ये तो सरकारी है, ग्वालियर जबलपुर तो सरकारी है, फीस कम लगता है। उसके बाद भी यहां पर 20 सीटें खाली रह गई हैं, किसमें, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। उसके अलावा देखो 16 सीट खाली है मणिपुर में, मणिपुर में तो खैर रहती हैं हर साल खाली। ओबीसी की भी 16 सीट खाली हैं, देखते जाओ। ये हद है, मणिपुर में ओपन कैटेगरी की 32 सीट खाली हैं, मणिपुर में ओपन कैटेगरी की 32 सीट खाली हैं। उसके अलावा देखो एससी की 10 सीट खाली है, मोस्टली तो मणिपुर वैकेंट ही जा रहा है। ट्रिचीपल्ली में 16 सीट खाली हैं। तुम देखते जाओ क्या खेल हुआ है। मैं सिर्फ सीएसआईटी का डेटा ही निकाला हूं, और इस सही डेटा है, तुम चाहो तो मिला लेना, तुम्हें ना मेहनत करना पड़े इसके लिए। मैं ऑलरेडी सुबह से मेहनत पे लगा हुआ था, मैं पहले एक्सेल में सारी चीजें करके और इसको फिक्स किया हूं। अगर ट्रिपल आईटी धारवाड़ देखो तो कंप्यूटर साइंस की 13 सीट खाली हैं, 31 सीट खाली है ट्रिपल आईटी धारवाड़ की। आराम से एडमिशन होगा, आराम से, मतलब 50,000 प्लस रैंक पे भी ट्रिपल आईटी धारवाड़ में एडमिशन होने की पूरी संभावना है। बात तुम समझ लो, 31 सीट खाली है, तुम्हें दिख रहा होगा कि कंप्यूटर। रीजन ये है कि इसकी 4 लाख फीस पड़ती है, 4 लाख फीस पड़ती है, बहुत महंगी है ट्रिपल आईटी धारवाड़। उसके अलावा 29 सीट ट्रिपल आईटी कोट्टायाम की कंप्यूटर साइंस में, सिर्फ जनरल कैंडिडेट की 19 सीट खाली है। जनरल फीमेल की कंप्यूटर साइंस में 11 सीट खाली है। उसी कंप्यूटर साइंस में एससी की 13 सीट खाली है। जब तुम सारी सीटें जोड़ने बैठोगे तो तुम्हें लगेगा मोस्टली कंप्यूटर साइंस वगैरह की ट्रिपल आईटीज में सीटें वैकेंट हैं। बात समझ लो, अभी डेटा तुम्हें तभी पता चल पाएगा जब तुम मेरी तरह बाइफरगेट करके एनालाइज करोगे। हर साल हम लोग एनालिसिस करते हैं, और पिछले 2 सालों के एनालिसिस के हिसाब से अगर मैं बताऊं, सबसे ज्यादा सीट अगर खाली रही है तो इस साल रही है। सीएस की अगर सबसे ज्यादा सीटें वैकेंट रही हैं तो इस साल रही हैं। मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोल सकता हूं, क्योंकि ये चीज हम हर साल एनालाइज करते हैं। हमारे पास तो 3 साल का डेटा है। देखो तीनों डेटा तो क्या ज्यादा साल का, ये 2023 की वैकेंसी है, ये 2023 की वैकेंसी है। ये 2000 सीसा वैकेंसी 2023, इसमें भी हमने ट्रिपल आईटी सीएससी निकाल रखी है। दिस इज ऑल अबाउट ट्रिपल आईटी सीएससी। देखो ट्रिपल आईटी ग्वालियर में इतनी सीटें, 10 सीट कहीं नहीं खाली थी पिछले साल। 10 सीट ट्रिपल आईटी ग्वालियर में कहीं नहीं खाली थी, देख रहे हो, ट्रिपल आईटी ग्वालियर में नहीं खाली थी। ये ट्रिपल आईटी ग्वालियर, उसके बाद अपना है ट्रिपल आईटी कोटा। ट्रिपल आईटी कोटा में जो मैक्सिमम सीट खाली रही वो 14 सीटें खाली रही। उसके बाद ट्रिपल आईटी गुवाहाटी में 14 सीटें खाली रही। तो ये हम तो हर साल का एनालिसिस करते हैं। ये टोटल तुम्हारा एनालिसिस है 2022 का, और इसके बाद 2023 का, ये और ये डेटा है तुम्हारा 2022 का। तो हम तो हर साल एनालाइज करते हैं, हमें हर साल का डेटा मोस्टली पता है कि क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, क्या होने की संभावना है। इसीलिए बोलता हूं हमेशा, जब भी तुम सीसैप जोसा बड़े काउंसलिंग में बैठो जहां पैसा डूबने का डर हो, वहां एक्सपर्ट की सलाह जरूर लो, बहुत फायदा होगा। आप बात करते हैं तुम्हें ये वीडियो क्यों देखना चाहिए। तुम्हें ये वीडियो इसलिए देखना चाहिए ताकि तुम्हें वैकेंसी पता चल जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम अपने कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी फाइंड कर पाओ। अब यहां पे मैं तुम्हें फिल्टर लगाना सिखाता हूं कि तुम कैसे फिल्टर लगा के पता कर सकते हो कि तुम्हारे कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीटें वैकेंट हैं। जैसे सपोज दैट मैं ओबीसी कैटेगरी का हूं, मैं देखना चाहता हूं कि मुझे कौन कौन से एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज में सीटें मिलने की संभावना है। तो मैं सबसे पहले यहां पे गया और सेलेक्ट ऑल पे हटा के मैं ओबीसी एनसीएल पे क्लिक कर दिया।
और ओके कर दिया। और यहाँ पे मैं प्रोग्राम में गया, अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में इंटरेस्ट हो तो तुम प्रोग्राम में भी चेक कर सकते, तुम उस प्रोग्राम में भी क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। नहीं इंटरेस्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो। अगर तुम्हें NITs के अलावा अगर सिर्फ IIIT जो कॉलेज देखना हो, तुम उस कॉलेज को देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तुम अगर होम स्टेट हटा के अदर स्टेट करना चाहते हो तो ये तुम ये सब हटा दो और होम स्टेट भी हटा दो और सिर्फ क्या देख लो, ऑल इंडिया कोटा देख लो और गोवा स्टेट भी हटा दो और होम स्टेट भी हटा दो। जब मैं देखा तो मेरे को ये बात पता चल गई कि मेरे मतलब OBC NCL के लिए कितनी सीटें, सिर्फ OBC NCL। अच्छा, अगर तुम यहाँ से फीमेल कैटेगरी भी हटाना चाहते हो तो सिर्फ जनरल मेंटल रख लो। अब यहाँ पे तुम्हें पता चल गई कि कितनी सीटें CSAP कैटेगरी के लिए खाली हैं। ये टोटल तुम्हें पता चल गया होगा कि OBC कैटेगरी में जैसे मणिपुर में 16 सीट खाली है, उसके अलावा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर की 2 सीट खाली है। तुम पर्टिकुलरली अपने कैटेगरी का, जैसे तुम OBC कैटेगरी से हो तो OBC कैटेगरी का तुम आराम से यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी सीट खाली हैं। IIIT कोटा राजस्थान में OBC की 8 सीट खाली हैं। उसके बाद IIIT गुवाहाटी में CSE की 6 सीट खाली हैं। यहाँ पे 10 सीट खाली हैं सोनीपत हरियाणा में OBC कैंडिडेट की। तो अब यहाँ पे मैंने फिल्टर लगा दिया तो मेरे को पता चल गया कि कहाँ कहाँ सीटें खाली हैं। तुम्हें ज़्यादा होमवर्क करने की जरूरत नहीं है। IIIT नागपुर में OBC इलेक्ट्रॉनिक्स की 13 सीटें खाली हैं। अब ये सारा जो चीज़ है ना, मैं देता हूं अपने मेंटर्स को, ताकि मेंटर्स, हमारी जब मेंटर्स के साथ मीटिंग लगती है तो मैं सारा कुछ उन्हें सिखाता हूं कि पहले वैकेंसी देखो, और सिर्फ 1 साल की नहीं 2 साल की वैकेंसी देखो, पिछले 3 साल की, मतलब 22, 23, 24, और उससे फिर कट ऑफ का आइडिया बनाओ। फिर जब बच्चों की चॉइस फिलिंग बनाओ तो उन सारे चॉइसेस को हम जरूर रखें जो पिछले जो ट्रेंड के हिसाब से इस साल मिलने की संभावना रखती हैं। तो थोड़ा सा तुम क्या करो, एक्सपर्ट बनो। यहाँ पे देखो रायपुर में कर्नाटका में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की 10 सीट खाली है, AI की 7 सीट खाली है। तो ये OBC की पूरी टोटल कितनी सीट खाली है, ये पूरा मेरे को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि टोटल OBC की कितनी सीटें खाली हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट एवर आई एम सेइंग टू यू। तो इससे क्या होगा ना, इससे क्या होगा कि तुम्हें बहुत आसानी से अपना कंसर्न क्लियर हो जाएगा कि तुम्हारे केस में कितनी सीटें खाली थी। यहाँ सम जब देखोगे तो देखोगे 1543 सीटें सिर्फ और सिर्फ OBC की यहाँ पर खाली हैं। कितनी सीटें भाई, कितनी सीटें, 1543 सीटें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसकी खाली हैं, OBC की खाली हैं। काउंट कर लेना। अब मैं यहाँ पे तो मैं तो सिर्फ वही स्टैटिक्स ही देख पा रहा हूँ, है ना। तो ये तुम्हारा है। तो अब मैं ये फाइल तुमको अपने ऐप पे दे दूंगा। तुम ऐप हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये मैं तुम्हें वहां पर दे दूंगा और तुम अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लेना कि कितनी सीटें खाली हैं। उसके बाद से आज शाम को हम लोग एक मीटिंग लगाएंगे चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि अभी तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, बट रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट सून। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा आई विल डू द थिंग्स फॉर यू। तो ये तुम मान के चलो कि इस बार जो कट ऑफ है, इस बार जो कट ऑफ है वो 2022 के कट ऑफ से प्लस ही आएगा। कुछ कुछ केस में 2023 से लो आएगा, लेकिन मोस्टली कुछ कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कट ऑफ 2023 को भी सरपास कर जाए, हमें ज्यादा फायदा हो। रीजन क्या है, रीजन क्या है कि देखो बहुत सारे लोग CSAM में जाते ही नहीं है, वो सिर्फ जोसा जोसा में एडमिशन लेके बैठ जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर हिम्मत ही नहीं है 45,000 देने की, कैपेबिलिटी ही नहीं है देने की। इस वजह से उन बच्चों को ज्यादा फायदा होता है जिनको पैसों की ज्यादा चिंता नहीं है, जिनको पैसों का ज्यादा टेंशन नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट गाइस। अगर वीडियो लगी, अच्छी लगी हो, और अगर तुम्हें लग रहा हो कि संदीप भैया ने सच में मेहनत किया है इस चीज को देने के लिए तुम्हें, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और मैं सच बता रहा हूं, दिस इज द बेस्ट वीडियो फॉर एनालिसिस। और हम तो जो काम करते हैं ना तुम्हारी चॉइस फिलिंग के लिए, पूरी टीम मिलकर एनालाइज करती है, एनालिसिस के बाद ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही कुछ भी भरे जा रहे हैं। और यही रीजन है कि हमारा सक्सेस रेट पूरे मार्केट में सबसे बढ़िया है, बिकॉज वी आर वर्किंग, वी हैव डेटा लास्ट मैनी ईयर्स, वी हैव प्रेडिक्शंस की क्या होने की संभावना है। बट देखो, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं ब्रह्मा का लेखा लिखता हूं या कोई भी लिखता है, गलतियां सबसे होती हैं, प्रेडिक्शन में भी रॉन्ग्स ऑफ कोर्स, तो इस बात का कोई दावा नहीं है। बट फिर भी ये उनसे उन चीजों से तो बढ़िया ही है कि मतलब आंख बंद करके भरने से अच्छा है कि डेटा को, स्टार्ट्स को पढ़ के तुम भरो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत फायदा होता है। हमने फायदे देखे भी हैं। मैं तुमसे भी यही कहूंगा कि जैसे हम प्रेडिक्टर यूज करते हैं, जैसा कि हम प्रेडिक्टर यूज करते हैं, यू हैव टू ऑल्सो यूज द प्रेडिक्टर। और अगर नहीं कर रहे हो तो तुम हमारे प्रोग्राम में आ जाना, वी विल डू दैट तुम्हारे लिए, डोंट वरी।
सॉरी दिस इज द AKTU। ऐसा ही प्रेडिक्टर हमारे पास जेई मेन का भी है, जहां पे हमने 2-3 साल का डेटा डाल रखा है, जिससे हमें बहुत ज्यादा मदद मिलती है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट बच्चा पार्टी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।